শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 123 থেকে আরম্ভ করিব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম মধ্যে 1.123 অনওয়ার্ডস। यस, माधव स्वरूप प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। भक्त शने दिन कत ताहाई रहिला, बोलिए। भक्त शने दिन कत ताहाई रहिला, गौर भक्त आइसे समाचार पाइला, गौड़ भक्त आइसे समाचार पाइला। চৈতন্য মহাপ্রভু কয়েকদিন আলালনাথে ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পেলেন যে গৌরবঙ্গের ভক্তরা জগন্নাথপুরীতে আসছেন। क्योंकि लोग 1 महीना आगे निकल गया बंगाल से, 1 महीना तो पैदल आने लगता है जगन्नाथपुरी, और तो मिल गया कि जस्ट दे आर अराइविंग, अभी पहुंच रहे पुरी में, ऐसे खबर मिल गया। अभी महाप्रभु सबको वेलकम करते हैं बहुत अच्छा से, उन लोग का रहने का बंदोबस्त करते हैं बहुत अच्छा से। नित्यानंद सार्वभौम आग्रह कोरिया, नित्यानंद सार्वभौम आग्रह करिया, नीलाचले आइला महाप्रभु के लोइया। नीलाचले आइला महाप्रभु के लोइया। तो आप लोग को याद होगा ये चातुर्मास कब शुरू होता है? रथ यात्रा से शुरू होता है। हम लोग कल हिसाब लगाए थे, और ये कार्तिक महीना में खत्म होगा। तो उस समय क्या हुआ, बंगाल के भक्त लोग आए तो उन लोग को रिसीव करेंगे, 4 महीना रहेंगे उन लोग, ठीक है, पुरी में रहेंगे, महाप्रभु का संगत करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य आग्रह करिया अनेक अनुनय विनय करे महाप्रभु के जगन्नाथपुरी निये एलेन। क्यों? सबसे मिलाने के लिए। महाप्रभु तो भाव विभोर हो गया, जगन्नाथ के विरह में रह नहीं पा रहा है, उसीलिए उनको रिक्वेस्ट करके लाना पड़ रहा है। महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन के बिना नहीं रह पाते हैं, लेकिन अभी जगन्नाथ जी तो बीमार है, तो डोर बंद है, तो दर्शन किनका? अलालनाथ का। और कौन बोला था अलालनाथ दर्शन करने के लिए महाप्रभु को? कौन बोला था महाप्रभु को ये 15 दिन अलालनाथ दर्शन करने के लिए? मैं वही हूं, मेरे और उनमें कोई भिन्न नहीं है। कौन बोला था? जगन्नाथ जी बोले थे। स्वप्न में बोले थे। हाँ, करेक्ट, स्वप्न आदेश में जगन्नाथ जी बोले थे महाप्रभु को। बिरहे बिहल प्रभु ना जाने रात्रि दिने, बिरहे बिहल प्रभु ना जाने रात्रि दिने, हेन काले आइला गौरेर भक्त गणे, हेन काले आइला गौरेर भक्त गणे। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন আলালনাথ থেকে জগন্নাথপুরীতে গেলেন, তখন শ্রী জগন্নাথ দেবের বিরহে তিনি দিন রাত অত্যন্ত বিহল হয়েছিলেন। সেই সময় গৌরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণ এবং বিশেষ করে নবদ্বীপের ভক্তরা জগন্নাথ এসে সবে মিলি যুক্তি করি কীর্তন আরম্ভিল, সবে মিলি যুক্তি করি কীর্তন আরম্ভিল, কীর্তন আবেশে প্রভুর মন স্থির হইল, কীর্তন আবেশে প্রভুর মন স্থির হইল। তখন সমস্ত ভক্তরা যুক্তি করে সমবেতভাবে কীর্তন করতে শুরু করলেন। সেই কীর্তনের আবেশে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মন স্থির হলো। হরি বল। শ্রী জগন্নাথ দেবের অপ্রাকৃত তত্ত্ব, তাই তার রূপ, সত্তা, आलेख्य, कीर्तन आदि सबकिछुई अभिन्न। तो वहाँ दारू ब्रह्म जगन्नाथ या नाम ब्रह्म का शरण ले लिया, ठीक ना। और क्या था और एक तो बाकी प्रसाद अन्न ब्रह्म। ये 3 रूप में भगवान कलयुग में प्रकट हुए हैं, दारू ब्रह्म, नाम ब्रह्म और अन्न ब्रह्म।
तो दारू ब्रह्म तो अभी बंद है, तो अभी नाम ब्रह्म भक्त लोग के साथ कीर्तन करते करते उनको शांत हुआ। অতএব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভগবানের দিব্য নাম সংকীর্তন শ্রবণ করলেন তখন তার মন স্থির হলো। পূর্বে তিনি শ্রী জগন্নাথ দেবের বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে শুদ্ধ ভক্তরা যখন কীর্তন করেন তখন ভগবান স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন। ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের প্রভাবে আমরা সাক্ষাৎ ভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারি। हरि बोल। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड किया कीजिए, ठीक है? वीडियो ऑन करके क्लास में बैठ के अटेंड करिए। यस, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण। वो आलेख्य क्या होता है? फोटो। हाँ? फोटो। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, दारू ब्रह्म, नाम ब्रह्म और क्या बोले प्रभु? अन्न ब्रह्म, राइस। अन्न माने प्रसाद, माने भगवान का प्रसाद भगवान से अभिन्न है। तो जब प्रसाद, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना प्रसाद सेवा। माने प्रसाद अगर कोई खा रहा है तो उसको मत समझिए कि भोगी व्यक्ति। अरे प्रसाद जितना खाएगा माने उतना वो भगवान का सेवा कर रहा है। प्रसाद ऐसा चीज है, जितना ले अच्छा है। यस सुधा मैं हम लोग तो प्रसाद खा के ही प्रभु जी आगे कृष्णा। प्रभु जी दारू ब्रह्म क्या हुआ? विग्रह, दारू माने लकड़ी, तो जगन्नाथ जी तो विग्रह नीम काठेर विग्रह दी है ना, नीम विग्रह से। ओके, अगला श्लोक 127। पूर्वे जबे प्रभु रामानंदेर मिलिला, बोलिए। पूर्वे जबे प्रभु रामानंदेर मिलिला, नीला चले आशीबारे तारे आज्ञा दिला, লীলা চলে আসিবারে তারে আজ্ঞা দিলা। পূর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেছিলেন তখন গোদাবরীর তীরে তিনি তার সঙ্গে রামানন্দ রায়ের সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি তাকে রাজ্যপালের পদ, রাজ্যপাল মানে গভর্নর, পরিত্যাগ করে জগন্নাথপুরীতে আসতে निर्देश दिएছিলেন। ओके, तो ये एक्चुअली राज्यपाल था महाराज प्रताप रुद्र के अंडर में ही। महाराज प्रताप रुद्र पुरी का राजा है, तो वो मद्रास का राज्यपाल था, तो मद्रास भी पुरी के अंडर में ही था उस समय, ठीक है इंद्रावती माता जी। तो उन्होंने आदेश दिया तुम ये सब छोड़ो और तुम वापस पुरी आओ। तो आगे से देखिए सब कुछ महाप्रभु सेट कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है अंतिम 18 साल मेरा 2 संगी में से ये एक संगी होगा, है ना? हाँ बोली बबीता माता जी, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु क्या बोले, मद्रास के राजा थे प्रताप रुद्र? नहीं नहीं, हाँ वो तो सब अंडर में था, वो तो उड़ीसा के राजा थे ना प्रभु? उत्कल के अंडर में था। हमने वो बोला था क्लास में 3-4 दिन आगे, उत्कल, बंगाल, उड़ीसा, बंगाल नहीं बट उड़ीसा के अंडर में ये भी आता था, मद्रास वगैरह उस समय, अनडिवाइडेड उत्कल, और उनको वहां भेजा था देखभाल करने के लिए महाराज प्रताप रुद्र। मतलब कि उड़ीसा के अंदर में मद्रास और क्या क्या आता है प्रभु? ये क्या है आप बोले? उत्कल, उत्कल शायद, और क्या क्या आता था हमको याद नहीं है। आंध्रा भी, शायद आंध्रा भी हो सकता है। পুরো দাক্ষিণাত্যটাই একজনের আন্ডারে ছিল। তা পুরো দাক্ষিণাত্য, আই ডোন্ট থিংক সো। আর ওই যে বম্বেতে যে জায়গাটার নাম বললেন কালকে, এগুলো তো সব মহাপ্রভু যে ঘুরছিলেন। ना ना ना, आई डोंट थिंक पंढरपुर भी उत्कल के अंदर में था, आई डोंट थिंक सो। না না ওই সেক্টর না, এই সেক্টর পূর্ব দিকটা বলছেন, পূর্ব দিকটা ছিল, पूर्व दिकटा बोलছে, মানে आंध्र प्रदेश हो सकता है। अच्युत करने से प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, इतिहास में तो हम पाए थे पहले कि बांग्ला, बिहार, उड़ीसा, आसाम 4 स्टेट जो था नवाब लोगों के टाइम में उस समय एक साथ था, लेकिन दक्षिण की बात कभी नहीं आई ना, दक्षिण आई डोंट थिंक सो। हाँ। ओके, तो हम लोग को मालूम है जब दक्षिण भारत महाप्रभु ने भ्रमण किया था, गोदावरी नदी के तट पर रामानंद राय से उनका मुलाकात हुआ, ये सब हम लोग को मालूम है। तो उसी समय महाप्रभु ने उनको बोल दिया था आ जाओ, और महाप्रभु जब दक्षिण भारत से लौट रहा था फिर से गोदावरी नदी के तट से महाप्रभु गुजरा, तो उस समय रामानंद राय ने गुड न्यूज दिया था महाप्रभु को। वो गुड न्यूज क्या था, कौन बता पाएगा? यस इंद्राणी माता जी। সার্বভৌম ভট্টাচার্য। नहीं नहीं,
महामंजरी माता जी। এটার वो সঙ্গে দেখা राजा से রামানন্দ छुट्टी लेकर के और पुरी आ गए। हाँ, तो रामानंद राय ने गुड न्यूज दिया था कि महाराज प्रताप रुद्र जो उनका बॉस है, उन्होंने राजी हो गया बिना सर्विस के उनको पेमेंट देने के लिए भी, और उनको सर्विस से डिस्चार्ज करने के लिए भी राजी हो गया। तो गवर्नर का पद छोड़ना पड़ेगा ना, पूरी आ जाएंगे वापिस, तो राजी हो गया, बॉस राजी हो गया। और बॉस तनख्वाह भी देगा विदाउट सर्विस। क्यों बॉस क्यों राजी हो गया? अरे बॉस तो महाप्रभु से मिलने के लिए आतुर हो गया है। सार्वभौम भट्टाचार्य बोल दिया यही होते सचल जगन्नाथ, और बॉस दर्शन भी नहीं कर पा रहे, महाप्रभु दर्शन नहीं दे रहे, उनसे मिलेगा नहीं, राजा है। बॉस महाप्रभु का फैन हो गया अभी। बॉस मैंने महाराज प्रताप रुद्र के बारे में बता रहे हैं। तो एक्चुअली महाप्रभु को खुश करने के लिए प्रताप रुद्र महाराज ये सब कर रहे हैं। महाप्रभु का मन उनके लिए थोड़ा कृपा होगा, इसीलिए दर्शन देगा फिर। इसीलिए सब कुछ ये सब कर रहे हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु प्रताप रुद्र से पहले तो मिलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो भौतिक राजा थे। तो वो इसी मौके में जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करके और उसी समय झाड़ू लगा के वो सेवा सब करके महाप्रभु को तमन जीते। झाड़ू तो ऐसे भी लगाएंगे क्योंकि राजा है, उन्हीं का कर्तव्य है। यस इंद्राणी माता जी। আগের আচ্ছা, ঠিক আছে। তো তখন তিনি রাজ্যপাল পদ পরিত্যাগ করে জগন্নাথপুরীতে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ओके, तो ये रामानंद राय किनका अवतार है? अर्जुन और विशाखा देवी का कंबाइंड अवतार है। রাজ আজ্ঞা লইয়াতে হো আইলা কতদিনে, রাজ আজ্ঞা লইয়াতে হো আইলা কত দিনে, রাত্রি দিনে কৃষ্ণ কথা রামানন্দ শনে, রাত্রি দিনে কৃষ্ণ কথা রামানন্দ শোনে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে শ্রী রামানন্দ রায় রাজার অনুমতি নিয়ে জগন্নাথপুরীতে ফিরে আসেন। তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দিন রাত তার সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় মগ্ন ছিলেন। ओके, म्यूट कर दीजिए। तो ये रामानंद राय कौन महाप्रभु को बताया था कि आप दक्षिण भारत जाना है, एक व्यक्ति से मिलिएगा जरूर, सर्वम भट्टाचार्य। हाँ, सर्वम भट्टाचार्य, उन्होंने बोला था। क्यों बोला था? और क्या जानते थे रामानंद राय को आगे से? रामानंद राय उनका रागानुग भक्ति के बारे में बताया थे। हाँ, करेक्ट। तो सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय को जानते थे आगे। रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य को कृष्ण भक्ति के बारे में बहुत उपदेश देता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सार्वभौम भट्टाचार्य तब मायावादी था, उनका उपदेश को नकारते थे, ऐसे कुछ नकारते थे, हिंदी में बोलते हैं नकारते, इग्नोर, सुनते नहीं थे। बाद में महाप्रभु का कृपा जब सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर हुआ, तब सार्वभौम भट्टाचार्य रियलाइज किया कि वो व्यक्ति रामानंद राय कितना सत्य बात बोलता था और मैं उनको उपेक्षा करता था। इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने रिक्वेस्ट किया कि आप दक्षिण भारत जा रहे हैं, जरूर इनसे मिलिएगा। और फिर हम लोग को मालूम है क्या होता है। अगला श्लोक 129। काशी मिश्रे कृपा प्रद्युम्न मिश्रादि मिलन, काशी मिश्रे कृपा प्रद्युम्न मिश्रादि मिलन, परमानंद पुरी गोविंद काशीश्वर आगमन, परमानंद पुरी गोविंद काशीश्वर आगमन। बहुत ध्यान दीजिए, नहीं तो समझ नहीं पाइएगा, अलग अलग व्यक्तियों का नाम अभी आ रहा है। तारपर श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र की कृपा करें। कैसे कृपा किया, कोई बोलता पाएगा? काशी मिश्र कौन है? काशी मिश्र कौन है? राजपुरोहित, जिनके घर में वो रहते थे ना प्रभु।
यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। काशी मिश्र का घर में जो रहे ये कृपा होगा। करेक्ट, ये इसी से कृपा हुआ। एक्चुअली सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र को जाकर बोलते कि कहाँ उनको रखे, महाप्रभु को कहाँ ठहराए। तो प्रताप रुद्र महाराज भी सोच रहे थे कहाँ रखे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करिए, राजपुरोहित काशी मिश्र के घर पे रखिए, बेस्ट होगा। अच्छा, राजपुरोहित काशी मिश्र का घर कहाँ है? वही राधाकांत मठ ही काशी मिश्र का घर है। हाँ, जो और राधाकांत मठ के अंदर में याद रखिएगा गंभीरा नामक एक रूम है। गंभीरा इज नेम ऑफ द रूम, गंभीरा इज नॉट द नेम ऑफ द हाउस और द मठ। ओके, यस इंद्राणी माता जी। प्रभु जी इन्हीं विश्वभानु अवतार तो? না 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 না, বিশ্বভানু অবতার হচ্ছে पुंडरिक ও আলাদা আলাদা লোক। ঠিক আছে, তো এইভাবে काशी मिश्र के कृपा করলেন, महाप्रभु उनके घर पे रहा। अच्छा है ना। सोचिए अगर महाप्रभु कौन कौन अपने अपने घर में रखने अलाउ करेंगे अगर महाप्रभु बोले? वेरी नाइस, वेरी ठीक, तो पक्का तो ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक ठीक है, गूगल हाथ उतार दीजिए। তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কাশী মিশ্রকে কৃপা করেন এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। प्रद्युम्न मिश्र, क्या जानते हैं हम लोग उनके बारे में? प्रद्युम्न मिश्र, हिरण्मय गौरांग प्रभु, प्रद्युम्न मिश्र नाम याद आ रहा है? पता नहीं कौन, और याद आता नहीं। ওকে, তার তখন পরমানন্দপুরী গোবিন্দ কাশীশ্বর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য জগন্নাথপুরীতে আসেন। परमानंदपुरी, यस अच्युत कर्णेश्वर प्रभु कौन है परमानंदपुरी? परमानंदपुरी ईश्वरपुरी के, नहीं नहीं गलत, यस अच्छा गलत नहीं, ठीक है, बोली पूरा बोल दीजिए। ये उनके गुरु है कि ऐसे कुछ है? गुरु भाई माधवेंद्रपुरी का शिष्य है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, और क्या जानते हैं? यस सचिश्रुतनाथ श्रीवास प्रभु ताড়াতাড়ি আনমিউট করে বলুন পরমানন্দপুরীর ব্যাপারে। পরমানন্দপুরী কিছু একটা মনের অমিল হয়েছিল মহাপ্রভুর সঙ্গে। না না না, যখন পন্ডরপুরে মহাপ্রভু গেছিলেন তো ওনার বড় ভাই বিশ্বরূপের অপ্রকটের কথা তো পরমানন্দপুরী বলেছিলেন মহাপ্রভুকে। তখন মহাপ্রভু পরবর্তীকালে বলেন যে আপনি जगन्नाथपुरी चले আসুন। तो अभी वही परमानंदपुरी जगन्नाथपुरी में आया और महाप्रभु से मिला। ठीक है। और गोविंदो कौन है? गोविंदो के बारे में क्या जानते हैं? आप बोलिए अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। उनका परिकर जो नित्यानंद प्रभु ने दिया था ना? नहीं गलत। ये ज्योतिर्मय सीता माता जी। नहीं प्रभु, मुझे पूछना था, आप बोले ना पंडर। हाँ पंडर, बोलिए क्या पंडरपुर? नहीं, आप बोले ना वो पंडरपुर गए थे तो उन्होंने बताया ना कि है ना विश्वरूप के प्रकट के बारे में। हाँ ओके। यस केशवी जगत प्रिय माता जी। प्रभु जी गोविंद चैतन्य महाप्रभु का वो संगी था ना, नित्य वो सेवक था। हाँ, और क्या जानते हैं बताइए। वो एक सेकंड दारान बोलते हैं। मतलब एक बार गोविंद का ही प्रसंग आया था ना, चैतन्य महाप्रभु जब लेटे थे तो वो लांग के नहीं जाया। हाँ, करेक्ट, वो लांग के महाप्रभु रेस्ट कर रहे थे दरवाजे के सामने। और क्या जानते हैं पंकज मित्र राजेश प्रभु? महाप्रभु के गुरु भाई थे। हाँ करेक्ट। और क्या जानते हैं? महाप्रभु उनसे सेवा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, उनके गुरु ईश्वरपुरी जी का आदेश है कि आप उनके साथ रहिए, तब वो फिर एक्सेप्ट किए उनको ऐसे। हाँ वेरी नाइस। तो ईश्वरपुरी अंतिम समय में गोविंद को बोला था तुम पुरी में जाकर हाँ मेरा शिष्य कृष्ण चैतन्य का सेवा करना। यस महाप्रभु को महाप्रसाद जगन्नाथपुरी का ला मतलब लाके देते थे, सब करते थे। अच्छा ओके। यस अद्भुत चरण प्रभु।
अनम्यूट अनम्यूट प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। परमानंद पुरी कृष्ण लीला में उद्धव जी थे ना? अच्छा हाँ। अच्छा, वेरी गुड। गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया। अच्छा ओके, तो ये भी एक स्टॉक में ऐड कर लीजिए। परमानंद पुरी उद्धव जी के अवतार है। गोविंदो के बारे में सुना, और काशीश्वर मिश्र के बारे में ये हिरण्य गौरांग प्रभु बोलिए। हाँ, दोनों काशीश्वर और गोविंद दोनों ही ईश्वरपुरी के शिष्य थे और सेवा में दोनों को भेजे थे। अच्छा, दोनों को चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने के लिए। और मंदिर जब जाते थे महाप्रभु, हाँ, उस टाइम में वो आगे भीड़ ठेल के काशीश्वर जाते थे। ओके, क्राउड कंट्रोल। और दोनों पर प्रभु जी जो ये पूरी बोले ना, और दूसरा कोई पूरी आया था कल परसों, साउथ इंडिया में मुलाकात हुआ था महाप्रभु का साथ। रंगोपुरी हाँ, कि रंगोपुरी है। तो ये वो बताए कि ये बताए, यही बात है। जय भाई, उनका बड़ा भाई पंढरपुर में है, दे रखा है। ये बात कौन? परमानंद पुरी बताए थे शायद। ये भी थोड़ा ठीक है। ओके, अगला श्लोक 130 नंबर। दामोदर स्वरूप मिलने परम आनंद। दामोदर स्वरूप मिलने परम आनंद। शिखी माहिती मिलन राय भवानंद। शिखी माहिती मिलन राय भवानंद। हर एक व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो लीला का रस नहीं मिलेगा। हर एक व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ है हिस्ट्री। आवेशे स्वरूप दामोदर गोस्वामीर संगे मिलनेर फले श्री चैतन्य महाप्रभु परम आनंदित হয়েছিলেন। अभी स्वरूप दामोदर समझ रहा, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर कितना इंपॉर्टेंट लोग। अंतिम 18 साल इन लोग दोनों से ही। तो स्वरूप दामोदर आवेशे, अवशेषे, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अवशेषे लास्ट में स्वरूप दामोदर। कहां से आया स्वरूप दामोदर? शायद बनारस से ना? बनारस से आया मनोदय। और तारपर शिखी माहिती, ये शिखी माहिती भी महाप्रभु का बहुत क्लोज डिवोटी है। ये कुछ 3.5 ऐसे कुछ है ना महाप्रभु। 3.5 थे शिखी माहिती और उनका बहन हाफ। बहन का नाम क्या है? माधवी देवी। माधवी देवी, हाँ। 3.5 भक्त जो से महाप्रभु का एकदम क्लोज एसोसिएट थे। 3.5 ये कौन कौन? स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, शिखी माहिती और उनका बहन माधवी देवी। ठीक बोलছি? Yes. There were the intimate। 3.5 बोलने का अर्थ क्या हुआ? ओए, लेडी है इसीलिए आधा कर दिया। हरे कृष्ण। मैंने नहीं किया। तो ऐसे बोला जाता है। They were very intimate associate of महाप्रभु। Yes, पंकज नेत्र राजेश प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, वो काशीश्वर पंडित का एक और था ये पास्ट टाइम। उनको महाप्रभु आज्ञा दिए थे वो वृंदावन जाने के लिए। तो जब वो वृंदावन जाने के लिए बोले तो वो बहुत विरह महसूस कर रहे थे। तो महाप्रभु ने एज अपना लाइफ साइज, मतलब लाइफ लाइक एक डेटी उनको दिया था, गौ गोविंद। क्या दिया था? गौ गोविंद। क्या मैंने लाइफ क्या बोला आपने? समझ नहीं। डेटी अपना स्वरूप मूर्ति। अच्छा, गौर गोविंद विग्रह देन काशीश्वर। वो विग्रह वो अभी भी वहाँ पे गोविंद जी का पास में उधर में रहता है। माने वृंदावन में राधा गोविंद। हाँ, वो वृंदावन लेके गए थे उनको काशीश्वर पर। और वो डेटी अभी भी कहाँ है? वो गोविंद मंदिर में। गोविंद जी कौन सा गोविंद मंदिर में? जयपुर में। अच्छा, हाँ। हरि बोल। ये सुचारू गोपी माता जी। प्रभु जी, वो 3.5 जो भक्त बताए ना, स्वरूप दामोदर, शिखी माहिती और एक क्या बताया? रामानंद राय। ओके। और एक शिखी माहिती के बहन। हाँ, ज्योतिर्मय सीता माता जी। ओके, नो प्रभु, सॉरी। तो कहाँ थे हम लोग? अच्छा, तो शिखी माहिती और क्या है श्लोक में 130 नंबर? राय भवानंद। भवानंद राय कौन है? ये रामानंद राय का पिता है, पांडु का अवतार है। और इनका 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र पांडव के अवतार है। 5 पुत्र में एक है रामानंद राय, वो अर्जुन के अवतार है।
अगला श्लोक 131। गौर হইতে সর্ব বৈষ্ণবেরও আগমন, গৌর হইতে সর্ব বৈষ্ণবের আগমন, কুলীন গ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন। कुलीन ग्रामवासी संगे प्रथम मिलन। फर्स्ट टाइम शायद आ रहे होंगे कुलीन ग्रामवासी। ক্রমে ক্রমে গৌরবঙ্গ থেকে সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তেরা শ্রী জগন্নাথপুরীতে এলেন। সেই সময় কুলীন গ্রামবাসীরাও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য সেখানে আসেন এবং সেই বাড়ি প্রথম श्री चैतन्य महाप्रभु संगे ताদের मिलन हन फर्स्ट टाइम। मैंने आगे भी आते थे बट फर्स्ट टाइम महाप्रभु से मिलन हुआ कुलीन ग्रामवासी। तो इस प्रसंग में मैं एक दो चीज बता रहा हूँ कुलीन ग्रामवासी के बारे में। ये कुलीन ग्रामवासी लोग महाप्रभु को, हम उस दिन सुन रहे थे, महाराज प्रभु क्लास में बता रहे थे, महाप्रभु को प्रश्न करते हैं कि हम लोग गृहस्थ हैं, क्या करना चाहिए। एवरी टाइम आते थे महाप्रभु को प्रश्न करते थे। अब महाप्रभु को और एक प्रश्न करते थे कि वैष्णव के। तो पहला साल जब आए वैष्णव के तो महाप्रभु उत्तर दिया जो भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करता है मुंह से वही वैष्णव है। अगले साल आया फिर सेम क्वेश्चन किया, महाप्रभु वैष्णव कौन है? महाप्रभु ने बोला जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है वही वैष्णव है। फिर अगले साल आया फिर से कुलीन ग्रामवासी लोग महाप्रभु को प्रश्न किया, महाप्रभु वैष्णव के? तो जिनको देख के भगवान का नाम मुंह से उच्चारण हो जाता है वही वैष्णव है। ऐसे अलग अलग साल में अलग अलग नाम, अलग अलग डेफिनेशन दिया। और ये कुलीन ग्रामवासी महाप्रभु को क्वेश्चंस करते थे, महाप्रभु हम लोग गृहस्थ में फंसे हैं, कैसे हम लोग उद्धार होंगे, कैसे हम लोग भजन कीर्तन करेंगे, सब ऐसे बहुत। और उन लोग का लीडर कौन था? सतराज खान, शायद सतराज खान ये प्रमुख लीडर था कुलीन ग्रामवासी। और एक बाद में महाप्रभु ने सेवा दिया था कुलीन ग्रामवासी को। क्या सेवा दिया था, किनको याद है? बोलिए अनम्यूट करके। हाँ, रोप, जगन्नाथ जी का जो रथ खींचने का जो रोप है, रस्सी है, रथ नहीं, हम मालूम पड़ता है कि जो विग्रह को रथ में चढ़ाने के लिए उस टाइम में कोई दौड़ी लगता था, यही पट्ट दौड़ी। अच्छा अच्छा, आई थॉट वो सिल्क का दौड़ी थे। हाँ सिल्क का, हाँ वो रेशम। विग्रह सब भारी भारी विग्रह है, उनको मंदिर से फिर रथ का ऊपर चढ़ाने के लिए लगता है। ठीक है, हमको तो जितना दूर याद था वो रथ खींचने के लिए जो दरी है। एनीवेज, हाँ वो सिल्क का दरी तो है नहीं रथ खींचने के लिए, वो तो नहीं, रथ वाला दौड़ी अलग है। अलग, अच्छा हाँ ओके। तो वही होगा शायद, भगवान को वो बांध के ऊपर उठाने के लिए जो रस्सी है। हाँ पंकज प्रभु। तो पिछला जब हम लोग पूरी यात्रा में गए थे तो एक जगह गए थे ना जहाँ पे वो सबको डोरी का टुकड़ा दिए थे। वो तो जगन्नाथ जी का वस्त्र का वस्त्र नहीं, वही डोरी का था। डोरी को ऐसे राउंड करके उसे गोल करके। जगदानंद पंडित का ये था। हाँ हाँ हाँ, पर वो जगदानंद पंडित का घर में हम लोग को दिया था डोरी से ऐसे तोड़। ओ हाँ हाँ हाँ, एक पुराना दरवाजा था वहां पे। और हाँ हाँ वो कुछ था महाप्रभु का महाप्रसाद, ऐसे कुछ 500 साल पुराना कुछ था। 50 रुपया लेके दिया था। वही आपको याद आ रहा है क्या, और कुछ नहीं? हरे कृष्ण। अच्छा, ये ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये कुलीन ग्राम बंगाल में नहीं है? यस प्रभु कुलीन ग्राम बंगाल में नहीं है क्या? हाँ बंगाल में है कुलीन ग्राम। तो फिर दो क्यों लिखा, और डिवोटीज अराइविंग फ्रॉम बंगाल और रेसिडेंट्स ऑफ कुलीन ग्राम, ऐसे क्यों लिखा है? दो इसलिए लिखा है उसको एम्फसाइज करने के लिए कि कुलीन ग्राम वासी को पूरा ग्रुप ले आता था। अच्छा, और जिनका लीडर खान थे, सत्यराज खान। हाँ, तो ये बंगाली थे कि मुस्लिम थे? बिकॉज़ आपने बताया था खान है ना, बंगाली भी है। बंगाली यस, वेद गामिनी वो मुस्लिम बंगाली प्रभु? नहीं प्योर बंगाली। ओके। तो प्रभु जी आप वो क्या बोले, कुलीन ग्राम के बासिंदा जब महाप्रभु से पूछते थे तो महाप्रभु क्या क्या उत्तर दिए थे? अरे अब फिर से बोलता हूँ। पहली बार जब पूछा कि वैष्णव के, तो बोला जो एक बार भगवान का नाम उच्चारण करता है वही वैष्णव है। अगले साल पूछा तो बोला जो भगवान का नाम निरंतर जप करता है वही वैष्णव है।
तीसरे साल पूछा तो बोला जिनको देखकर भगवान का नाम उच्चारण हो जाता है वही वैष्णव है। ओके, तो ये है कुलीन वासी। और किन से मिला? अच्छा, कौन सा श्लोक होगा अभी? 132 132 प्रभु। 132। ओके। নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী, নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী, শিবানন্দ সেন সনে সঙ্গে মিলিলা সবে আসি। शिवानंद सेन संगे मिलिला सबे आसी। तो और एक ग्रुप आता था बंगाल से, ये ग्रुप का लीडर स्पॉन्सर था शिवानंद सेन। ये श्रीखंड हम लोग गए भी है। तो नरहरिदास, नरहरि, है जी, नरहरिदास ही श्रीखंडवासी। हाँ, लीडर तो वो शिवानंद सेन ही था ना, सब ऑर्गेनाइज करके ले आते थे। यहाँ से बहुत दूर से वो लोग रास्ते में मिला होगा कि पुरी में आके मिले, पता नहीं। शिवानंद सेन सबको ले आते थे प्रभु। और ये नरहरि दास माने ये नरहरि सरकार है, ठीक है, जो हम लोग गौर आरती में करते हैं ना। हाँ, जिनका किताब है वही तो उधर नहीं, किताब वो मिला था। चक्रवर्ती है। नहीं वो ना 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 ওটা না ওটা না, ওটা नरहरि चक्रवर्ती जो भक्त चक्रवर्ती वो बाद में आया है। लेकिन ये जो नरहरि है ये नरहरि सरकार है जो हम लोग गौर आरती में करते हैं। नरहरि आदि कोरी चामर दुलाय। नरहरि दास आदि समस्त खंडवासी, खंड माने श्रीखंड, श्रीखंड माने वो खाने वाला श्रीखंड नहीं है, ये एक स्थान का नाम। कटुआ में है प्रभु। और শিবানন্দ শ্রী শিবানন্দ সেনের সঙ্গে সেখানে আসেন এবং শ্রী चैतन्य महाप्रभु সঙ্গে তাদের मिलन हन। अभी ये शिवानंद सेन के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। अगला श्लोक 133 नंबर। स्नान यात्रा देखी प्रभु संगे भक्तगण, स्नान यात्रा देखी प्रभु भक्त संगे भक्तगण, सबे लइया कइला प्रभु गुंडीचा मार्जन। सभा लइया कइला प्रभु गुंडीचा मार्जन। শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা দর্শন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের নিয়ে गुंडीचा मंदिर मार्जन করেছিলেন। ये रथ यात्रा के एक दिन आगे होता है गुंडीचा मार्जन। क्यों? क्योंकि भगवान जगन्नाथ तो गुंडीचा में आएंगे ना, तो इसीलिए गुंडीचा मंदिर को अच्छा से साफ करते हैं महाप्रभु और भक्त लोग। कंपटीशन भी होता है, कौन कितना मैला कलेक्शन करेगा, महाप्रभु खुद चेक करते थे और विनर भी घोषित करते थे। और हमेशा विनर कौन होता था? महाप्रभु ही विनर होते थे। हरे कृष्ण। ठीक है, हम लोग का मंदिर में भी गुंडीचा मार्जन होता है, रथ मार्जन होता है। रथ यात्रा के दिन सुबह सुबह मॉर्निंग रथ मार्जन होता है, गुंडीचा मार्जन तो होता नहीं। हम देखा रथ मार्जन होता है, रथ को अच्छा से। पंडाल है, प्लास्टिक तो ऐसे ही अच्छा ही बना रहता है, क्या मार्जन करेंगे, नया ही बना रहता है। नया बना रहता है ना प्रभु जी, तो वो जो ग्रीस रहता है वो सब जगह लग जाता है, जो ग्रीस डालता है उसी को अच्छा से सफाई करना होता है। नहीं तो लोग हाथ पकड़ के चढ़ेंगे तो हाथ में ग्रीस लग जाएगा, इसीलिए। हाँ, हैंडल चक्का में। गुरु हरे कृष्णा, सादर प्रणाम जी। गुरु महाराज उज्जैन में ना वो करते थे मार्जन। आवाज कट रहा है। हम बोल रहे गुरु महाराज उज्जैन में मार्जन करते थे मंदिर का खुद अपने हाथ से। हरि बोल, हरि बोल। और आज भी प्रभु जी, आज भी अगर पुरी में जाएंगे ना, गुंडीचा मार्जन होता है और वहाँ पे झाड़ू घड़ा ये सब बहुत अनाप शनाप पड़ा रहता है। हम लोग एक साल किया था, किसी को याद है? हम लोग एक साल किया था गुंडीचा मार्जन। एक साल पूरी का बात कर रहा हूँ, पूरी का बात कर रहा हूँ। हमको अभी याद आ गया, बोला तो हम लोग ने किया था अभी। हाँ, आप लोग के साथ शायद नहीं गया था, मैं अकेला गया था। वो दूसरा टीम के साथ जगबंधु प्रभु और चौपाटी मंदिर की टीम के साथ किया था, हमको याद है। एनीवेज प्रभु जी, उस दिन हम जब पानीहाटी गए थे ना, तो इस जाने भक्ति प्रेम साईं महाराज से बात हो रहा था, तो प्रभु महाराज बताए कि ना वो हम बोले महाराज आप कब तक है कोलकाता में? तो महाराज ने कहा कि 12 घंटा। तो फिर हम हंसने लगे, हम उनको बोल रहे थे। तो फिर महाराज बोले कि अभी मैं पुरी जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जगन्नाथ स्नान यात्रा में जगन्नाथ को बैठे बैठे 5-6 घंटा
देखता रहूंगा। मंदिर में तो इतना दर्शन नहीं होता है अच्छे से, वहां तो बैठ करके 6 घंटा 7 घंटा भगवान को देखते रहो। सही बोल, वाह। तो हम यही सोच रहे थे कि अगर जगन्नाथ का कृपा होगा तो हम लोग भी एक बार चलेंगे। प्रभु माता जी अभी कृपा हो गया, आप देखिए, लाइव देखिए, अभी स्नान यात्रा आरंभ हो गया। अच्छा, राजापुर में और यहाँ मंगलात के बाद आरंभ हो गया। अरे वो पूरी स्नान यात्रा लाइव, पूरी मायापुर, राजापुर। जगन्नाथ अभी पॉइंट होकर आ रहा है। नहीं, अभी नहीं हुआ लाइव। अरे हो गया प्रभु जी, हो गया, आज कम समय है। मायापुर में आरंभ हो गया मंगला आरती का बाद, अरे पूरी में तो हो गया। अभी जगन्नाथ आ रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं लाइव इधर। लाइव देख रहे हैं आप? यहाँ पर दूसरा भक्त लोग है ना, वो लोग लाइव देख रहे हैं। प्रभु जी जो जगन्नाथ को लेके आते हैं वो भी बड़ा गजब का है देखने का। नहीं, वो तो रथ यात्रा के दिन। नहीं, इसमें भी प्रभु वो गद्दा रखा रहता है। अच्छा। गद्दे के ऊपर जब जगन्नाथ को रखते तो पूरा वो गद्दा फट जाता है और पूरा रुई पूरा उछलता है। अभी जो आ रहे हैं गोटी पॉइंट अभी आ रहे हैं, माने एक स्टेप लेके आ रहा है, उसको गोटी पॉइंट बोलता है। ये है स्नान बेदी, स्नान बेदी के ऊपर उठाएगा। और जो रस्सी देखिए, यही शायद रस्सी दिख रहा है। रस्सी, हाँ, यही रस्सी है, यही शायद रस्सी है। ये रस्सी है जब रात में बांधता है चारों तरफ, पेट देके वो पे। जगन्नाथ जी का पेट के अंदर में बहुत बड़ा पेट है ना, तो उनको वो रैप कर लिया रस्सी से, अभी उठाएंगे ऊपर स्नान बेदी में। वो जो रस्सी वही शायद कुलीन ग्राम वासी लोग सप्लाई करते थे। प्रभु ये रस्सी से क्यों बांधते थे, पकड़ के क्यों नहीं जगन्नाथ जी को ऊपर बैठाते हैं? हाइट में है ना, ऊपर स्नान बेदी हाइट में है, तो उठाने के लिए तो यू नीड समथिंग। नहीं तो दो लोग पकड़ के उठा सकते ना, भगवान जी को बैठा सकते। कैसे उठाएगा, लोग का इतना हाइट है थोड़ी। स्नान बेदी कितना ऊपर है, दिख नहीं रहा है जी। जगन्नाथ बहुत है, भारी है जगन्नाथ, हल्के नहीं है। अच्छा, आप ठीक है, अगले बार आपको भेजेंगे। प्रभु प्लीज मेरा बैक का ऐसे। अरे कृष्ण, ठीक है। देखिए, और ये देखिए, ये जो पंखा जैसे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं आलॉट। दिख रहा है आप लोग, पंखा सब भगवान को पंखा कर रहे हैं, फैनिंग कर रहे हैं। और भगवान का मुकुट कितना सुंदर देखिए। ये स्नान बेदी अभी उठाया नहीं ऊपर। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये स्नान बेदी, ये आनंद बाजार के बाउंड्री वॉल में है, आनंद बाजार बाउंड्री वॉल में। प्रभु हम लोग स्नान के बाद यहाँ ऊपर चढ़ के भगवान का दर्शन करते आए। वेरी गुड, अच्छा ठीक है। क्विज रेडी हो गया माता जी, भेज दीजिए। कहाँ तक हुआ हम लोगों का? आप प्रभु दे रहे हैं 133 प्रभु, 33 तक 33 प्रभु 33। আচ্ছা, শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা দর্শন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের নিয়ে গুন্ডিচা মন্দির মার্জন করেছিলেন। ये राजापुर लाइव। प्रभु जो राजापुर इस्कॉन जब मान रहा है, तब हम लोग यहाँ डोनर लोग के लिए भगवान थोड़ा हाथ में जाएगा। जैसे प्रभु माता जी ने बोला ना कि रस्सी से क्यों बांधते हैं, रस्सी से क्यों लेते हैं। हम लोग भौतिक जगत से हम लोग रस्सी पकड़ते हैं। ऐसे देखा जाए तो भगवान खुद भक्त लोग को उठा के रथ में आ रहा है आध्यात्म के युग में। नहीं तो उसको उठाने वाला कौन है संसार में, कौन है उसको उठाने वाला? पंडा लोग है नहीं है। हरि बोल, वेरी नाइस। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি, এখানে রহিল মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, মদন ভরিয়া হরি 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 হরি।